पिछले काफी टाइम से One UI 7.0 के स्टेबल अपडेट की रोल आउट को लेकर जो लीक्स निकल कर आ रही थी कि सैमसंग स्टेबल One UI 7.0 का अपडेट 7 अप्रैल 2025 को रोल आउट करना स्टार्ट करेगा। तो फाइनली सैमसंग ने 7 अप्रैल को One UI 7.0 का स्टेबल अपडेट S24 सीरीज और फोल्डेबल डिवाइसेस के लिए रोल आउट कर दिया है। लेकिन इस अपडेट को सैमसंग ने अभी ओनली साउथ कोरिया में ही रिलीज किया है S24 सीरीज के लिए और फ्लिप 6 और फोल्ड 6 डिवाइसेस के लिए। तो दोनों ही स्मार्टफोन सीरीज के लिए सैमसंग ने बीटा यूजर्स और नॉन बीटा यूजर्स के लिए स्टेबल One UI 7.0 का अपडेट रोल आउट कर दिया है। तो S24 सीरीज के नॉन बीटा यूजर्स के लिए अपडेट की साइज आप देख सकते हैं 5.2 GB के आसपास की है। उसके अलावा जो बीटा यूजर्स है उनके अपडेट की साइज आप देख सकते हैं 4.5 GB के आसपास की है। उसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं Z Flip 6 और Fold 6 के बीटा यूजर्स और नॉन बीटा यूजर्स को ये अपडेट सैमसंग ने साउथ कोरिया में रोल आउट कर दिया है। लेकिन फिलहाल के लिए सैमसंग ने इंडिया में S24 सीरीज के लिए अपडेट रिलीज नहीं किया है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि S24 सीरीज के लिए और सैमसंग की मिड रेंज और बजट कैटेगरीज के स्मार्टफोन्स में सैमसंग कब तक One UI 7.0 के स्टेबल अपडेट को रोल आउट कर सकता है। तो सबसे पहले यहां पर अगर बात करें S24 सीरीज और फोल्डेबल डिवाइसेस की कि इंडिया में यह अपडेट कब तक रिलीज हो जाएगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं मोस्ट पॉपुलर टेक एंथुसियास्ट तरुण वर्ष का कहना है कि यह जो अपडेट है वो इंडिया में 8 से 11 अप्रैल के बीच में रिलीज हो सकता है। इवन ग्लोबली इस अपडेट को सैमसंग रोल आउट कर देगा। उसके अलावा सैमसंग की तरफ से ऑफिशियल साउथ कोरिया की One UI 7.0 के अपडेट का शेड्यूल सामने आया है, जिसमें सैमसंग मिड रेंज और बजट कैटेगरीज के स्मार्टफोन्स में कब तक ये अपडेट रोल आउट करेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने ये शेड्यूल है जिसके अकॉर्डिंग सैमसंग One UI 7.0 का अपडेट मिड रेंज कैटेगरीज और बजट कैटेगरीज के स्मार्टफोन्स में रोल आउट करेगा। अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार आप तो साउथ कोरिया का शेड्यूल बता रहे हैं, इंडिया का शेड्यूल बताइए। तो देखिए सैमसंग की ये हिस्ट्री रही है और पोर्टफोलियो रहा है कि जब भी सैमसंग साउथ कोरिया में किसी भी मेजर अपडेट को रिलीज करता है तो उसके मोस्टली एक वीक के अंदर अंदर वो अपडेट इंडिया में भी आ जाता है। तो यहां पर ये जो टाइमलाइन है आई होप कि इसके अकॉर्डिंग सैमसंग One UI 7.0 का जो अपडेट है वो A सीरीज, M सीरीज और F सीरीज के स्मार्टफोन्स में रोल आउट करेगा। मोस्ट प्रोबेबली अपडेट वहां पर अगर रोल आउट होता है तो उसके एक वीक के अंदर अंदर इन स्मार्टफोन्स में इंडिया में भी जो अपडेट है वो रोल आउट हो जाएगा। तो बात करते हैं कि वो कौन कौन से स्मार्टफोन्स है जिनको कौन से मंथ में अपडेट रोल आउट किया जाएगा। तो यहां पर आपके सामने मैं लिस्ट शेयर कर रहा हूं। तो One UI 7.0 का स्टेबल अपडेट सबसे पहले अप्रैल के मंथ में S24 सीरीज के लिए Fold 6, Flip 6 और साथ ही Fold 5 और Flip 5 में भी रोल आउट हो जाएगा। साथ ही यहां पर आप देख सकते हैं कि टैब S10 प्लस और S10 अल्ट्रा, उसके साथ में S23 सीरीज और उसके अलावा S24 FE भी यहां पर अप्रैल के मंथ में शेड्यूल किया गया है One UI 7.0 के स्टेबल अपडेट को लेकर। उसके बाद में यहां पर आपको मई में जो अपडेट्स मिलेंगे वो इन सारे स्मार्टफोन्स में मिलेंगे, जिसमें है Galaxy S22 सीरीज, उसके बाद में Galaxy S23 FE। सो S23 सीरीज को अप्रैल मंथ में शेड्यूल किया गया है, लेकिन S23 FE है मई के मंथ में। उसके अलावा S21 सीरीज है जिसमें S21, S21 प्लस और S21 अल्ट्रा, साथ ही यहां पर Z Fold 4 और Flip 4 सीरीज है और Fold 3 और Flip 3 भी यहां पर मई के मंथ में शेड्यूल किया गया है। मैं One UI 5 से लेकर जब One UI 5.0 रोल आउट हुआ था तब से लेकर कंटिन्यूसली मैं One UI के मेजर अपडेट को लेकर वीडियोस बना रहा हूं। मोस्ट प्रोबेबली मेरा एक्सपीरियंस है कि एक वीक के अंदर अंदर जो अपडेट है वो आ जाता है। अगर कोई भी अपडेट साउथ कोरिया में रिलीज होता है तो इंडिया में भी जो अपडेट है वो आ जाता है। इसलिए आप ये जो लिस्ट है वो मानकर चलिए कि इसी लिस्ट के हिसाब से सैमसंग अपडेट रोल आउट कर सकता है। उसके बाद में मई के मंथ में ही टैब S9 प्लस और S9 अल्ट्रा, टैब S8 प्लस और S8 अल्ट्रा है। उसके बाद में Galaxy A34, A35 और A16 और लास्ट में अगर आप यहां पर देखेंगे तो Galaxy Quantum 5 और Quantum 4। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि भाई ये Quantum 5 और Quantum 4 क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो Quantum 5 है वो आउट ऑफ इंडिया में A55 जो है वो Quantum 5 के नाम से लॉन्च किया गया है और जो Quantum 4 है वो A54 है। तो इसका मतलब मई के मंथ में A55 और A54 को One UI 7.0 का स्टेबल अपडेट मिल सकता है। A55 को तो उससे पहले बीटा अपडेट मिल जाएगा, लेकिन स्टेबल अपडेट मई के मंथ में आ सकता है। उसके बाद में जून 2025 में Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE प्लस और Galaxy A53, A33, A25, A24, A15 और Quantum 3। उसके अलावा ये जो है ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है डिवाइसेस। उसके अलावा टैब A9 प्लस, टैब Active 5,
टैब एक्टिव 4 प्रो और वाइट 7, ये सारे डिवाइसेस इंक्लूडेड हैं जून 2025 में। सो ये लेटेस्ट लिस्ट है अभी जो One UI 7.0 के स्टेबल अपडेट को लेकर निकल कर आई है सैमसंग की तरफ से ऑफिशियल, जिसका मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया कि साउथ कोरिया में ये शेड्यूल हो सकता है, तो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में भी इसी शेड्यूल के हिसाब से अपडेट रोल आउट हो सकता है। वेल, अभी तक लेटेस्ट One UI 7.0 रोल आउट को लेकर यही न्यूज निकल कर आई थी। आगे जैसे ही कोई भी न्यूज आती है तो मैं आपको डेफिनेटली इसे इन्फॉर्म करूंगा, और किसी भी फोन में, चाहे सैमसंग के किसी भी फोन में अपडेट रोल आउट होता है तो मैं आपको कम्युनिटी टैब पर सबसे पहले पोस्ट कर दूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करके रखना, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कम्युनिटी पोस्ट आपको शो नहीं होगा। अगर चैनल सब्सक्राइब होगा तो आपको कम्युनिटी पोस्ट सबसे पहले दिख जाएगा, क्योंकि मैं सबसे पहले अपडेट के आते ही कम्युनिटी टैब पर पोस्ट कर देता हूं, उसके बाद में जो वीडियो है वो अपलोड करता हूं, तो सबसे पहले आपको जो न्यूज है वो कम्युनिटी टैब पर अपडेट रोल आउट को लेकर मिल जाएगी। फिलहाल तो ये सब कुछ था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।